हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी के कुछ और नए क्वेश्चन। हमने चैप्टर का बेसिक समझ लिया था उसमें क्या करना है और एक दो क्वेश्चन भी कर चुके थे। ये चैप्टर बहुत सिंपल है, ट्रिकी बिल्कुल नहीं है, सिंपल आपको करना है। पर अगर एग्जाम में आएगा तो या तो 15 नंबर या 7.5 नंबर आपको दे के जाएगा, बता रही हूँ। इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ज़रूर, क्योंकि इसके जैसा और कोई चैप्टर है ही नहीं। ये एक अकेला चैप्टर जो थोड़ा इस तरह का है, ठीक है। तो इसे अच्छे से कर लेना। तो आज हम आगे ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। हमने एग्जाम्पल नंबर 2 तक कर लिया था, आज हम करेंगे अपना एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, जो उम्मीद है आप सभी लोग बुक लेके बैठे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 से करने स्टार्ट हम। x y इज इक्वल टू सी स्क्वायर, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द फैमिली ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोल्स x y इज इक्वल टू सी स्क्वायर। वही है, सेम क्वेश्चन जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया था, ज्यादा कुछ होना नहीं है। इसे इक्वेशन 1 मानना है, देन डिफरेंशिएट करना है। x का करेंगे y आएगा नहीं आएगा बताओ। जब x का करेंगे y आएगा, फिर जब हम y का करेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। x dy ओवर dx इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। या फिर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे अगर हम इसे ऐसे ना करके इक्वेशन 2 ना माने, हमने क्या पढ़ा था, अगर dy ओवर dx है तो उसे चेंज करेंगे किस में बताओ, किस में चेंज करेंगे, याद है आपके? नहीं है, बताओ। उसे चेंज कर देंगे -dx ओवर dy में। क्यों? हमें इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत जब पड़ती है जब यहाँ पे x प्रेजेंट ना होता या फिर कोई और रीजन होता। तो अगर हम इसे सिंपल, हमने पिछले वाले क्वेश्चन से डिवाइड किया था दोनों को, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते, इसमें हम डिवाइड नहीं करेंगे। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इस फॉर्म में ये प्रेजेंट है, जिससे कि हमें इसे डिवाइड करने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए हम इसे डिवाइड नहीं कर रहे, हम इसमें डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये इसे चेंज करेंगे, आ जाएगा हमारा y माइनस एक्स dx ओवर dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे उधर ले जाएंगे, x dx ओवर dy, सॉरी, dx ओवर dy इज इक्वल टू y, देन x dx इज इक्वल टू y dy। आ रहा है? नहीं? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, पिछले वाले क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे थे हमारे पास सिंपल dx ओवर dy था और कोई ज़्यादा सॉल्व करने को हमें दिख नहीं रहा था। फिर हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देते थे जिससे हमें आगे सॉल्व करने का रास्ता मिल रहा था उसे। बट इसमें हमें ऑलरेडी इस फॉर्म में ही आ चुका है जिसे हम आगे से प्रोसीड कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, तो हमने इसलिए नहीं किया। अब इसे करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। करेंगे नहीं करेंगे बताओ? करेंगे नहीं करेंगे। अब आगे क्या करेंगे, वैसे अगर आप चाहते तो ऐसे कर सकते हैं डिवाइड करके, वो आपकी चॉइस है। बट सिंपलेस्ट मेथड में करके मेरा काम है आपको सबसे सिंपलेस्ट मेथड बताएं, तो मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे x dx इज इक्वल टू y dy। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2c। आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? आ रहा है नहीं आ रहा है? ये अब बताओ, क्या हम ये जो हमारा 2c है इसे हम किसी और कांस्टेंट में लिख सकते हैं? 2c को क्या हम k मान सकते हैं? बताओ, मान सकते हैं? नहीं। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू k। ये हो जाएगा हमारा आंसर। वैसे इसे अगर हम देखें तो ये स्क्वायर में चला जाएगा, हाँ ये स्क्वायर में चला जाएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो। मैं आपको ये दोबारा समझाती हूँ। हमें ये हमारी इक्वेशन गिवन है, हमने इसे किया डिफरेंशिएट करना आता है। डिफरेंशिएट करके मिल गया हमें y प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पे 0 आएगा, ठीक है। अब हमने इसे आगे सॉल्व करने लगे, हमने इसे रिप्लेस कर दिया। आपको इसे वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे लाइन लिख देना, रिप्लेस डी वाई ओवर डी एक्स टू, मतलब इससे माइनस डी एक्स ओवर डी वाई से रिप्लेस किया, जिसे आप यहाँ पे लिख देना। ये लिख दिया आपने, फिर हमने रिप्लेस कर लिया। रिप्लेस करने के बाद हमने क्या किया, क्या हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करके आंसर निकाल दिया, ठीक है, डन।
डन। अब हम करेंगे अपना एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें भी सेम ही करना है, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 में, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या होगा हमारा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x प्लस a। ये आपका क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। इसमें भी फैमिली ऑफ कर्व ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रायंगल वही निकालना है। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो जाएगा, 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा बताओ, क्योंकि भी इस तरह की डिफरेंशिएशन में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। ये हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर, ठीक है। होगा नहीं होगा बताओ, होगा नहीं होगा, रुक जाओ, 4a स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ 4a होगा, क्योंकि जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, a हमारा कांस्टेंट है, पूरे की मल्टीप्लाई करने के अंदर क्या आ जाएगा, 4ax प्लस 4a स्क्वायर, ये आ जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे हो जाएगा 0, जब x का डिफरेंशिएशन करेंगे हो जाएगा 1, बचेगा क्या हमारा 4a, ठीक है। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। कोई डाउट है या नहीं है? अब हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इसमें अपनी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो हमारी इक्वेशन 2 है, ये हमारी 4a की वैल्यू है हमारे पास, ये जो है हमारे पास किसकी वैल्यू, 4a की, यहाँ पे भी 4a है, क्या हम 4a को ऊपर पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y dy ओवर dx x प्लस a। इससे ये कैंसिल हो जाएगा नहीं। अब क्या हम जो हमारी टर्म है उससे रिप्लेस कर सकते हैं किसी चीज को, या फिर नहीं कर सकते बताओ, या फिर पहले मल्टीप्लाई करें फिर रिप्लेस करें, बताओ। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिप्लेस आपको करना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 2x dy ओवर dx प्लस 2a dy ओवर dx। आ रहा है? कोई डाउट है कि हमने ऐसा क्यों किया या क्यों नहीं किया, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं। वेट, यहाँ पे अगर हम देखें, ये आ जाएगा हमारा 2a की, तब भी तो ये आ जाएगा 2a, 4a की वैल्यू 2y आ जाएगी, dy ओवर dx हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से हम a की वैल्यू भी तो पुट कर सकते हैं, जब हम यहाँ पे dy 4a की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो a की भी तो पुट कर सकते हैं नहीं, बताओ। हम इसमें a की भी वैल्यू पुट कर देंगे, ऑल्सो पुट वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, मैं आपको दूसरे मार्कर से लिख के दिखा रही हूँ। a की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 नहीं होगा, 1/2y dy ओवर dx इज इक्वल टू a। होगा नहीं होगा बताओ, ये कर सकते हैं हम। अब a की जगह जब हम पुट कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1/2y dy ओवर dx। आ रहा है नहीं यार, ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई हमने यहाँ पे सोचा कि भाई सिर्फ 4a की वैल्यू पुट करें, पर हम यहाँ पे a की भी तो पुट कर सकते हैं ना। तो वो आपको एग्जाम में कई बार होता है कि आप लोग सोचते हैं भी हाँ 4a की पुट करनी, वो आप माइंड में उस टाइम पे स्ट्राइक नहीं करेगा, तो आपको थोड़ा सा अपने माइंड को लेके ऐसे चलना पड़ेगा कि भाई अच्छा 4a की इसमें से a की भी आ सकते, तो हम a की भी वैल्यू पुट कर दें, तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसे देख कर ही करेंगे, ध्यान रखना इन क्वेश्चन का। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपनी इक्वेशन में, ये हो जाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ y dy ओवर dx का होल स्क्वायर। होगा नहीं होगा बताओ, होगा नहीं होगा, कोई डाउट हो तो भी पूछो। नाउ रिप्लेस dy ओवर dx टू माइनस dx ओवर dy, रिप्लेस करेंगे इससे तो माइनस हट ही जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 2, ये माइनस के होगा x dx ओवर, इससे थोड़ा अलग करना y dx ओवर dy प्लस y माइनस dx ओवर dy का होल स्क्वायर। आ रहा है नहीं आ रहा बताओ,
आ रहा है नहीं? कोई डाउट है आपको इतने पार्ट में? अब क्या हमारा ये जो माइनस है इसे हम बाहर लेके आ सकते हैं? बताओ, इसे हम बाहर लेके आ सकते हैं या नहीं? इसे बाहर लेके आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा y इज इक्वल्स टू माइनस 2x dy ओवर dx। ये हमारा माइनस बाहर आ जाएगा। कोई माइनस तो बाहर आएगा ही नहीं इसमें, क्योंकि ये पॉजिटिव वाली टर्म है। या फिर आ जाएगा? बताओ, ये हमारा नहीं आएगा, प्लस हो जाएगा ये y। जब ये आएगा नहीं तो हम ये स्टेप क्यों करें? बताओ, इस स्टेप को करने की जरूरत क्या है हमें? क्या हम इस आंसर को यहाँ पे छोड़ सकते हैं? बट हाँ, हमें एक दो बार रिप्लेस करके दिखाना पड़ेगा उसे। और बुक में चेक करते हैं। देखो इसमें इन्होंने क्या कर रखा है। हाँ, वही कर रखा है जो मैं आपको कह रही हूँ। क्या हम इन्होंने दोबारा से, फर्स्टली इन्होंने हमसे यहाँ पे रिप्लेस कराया, फिर इन्होंने दोबारा से रिप्लेस करा दिया इस स्टेप में। ये क्वेश्चन छोड़ देना, सीरियसली कह रही हूँ। इस क्वेश्चन को आपको करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन बड़ा ही अजीब है। कहीं पे रिप्लेस कर, दो बार रिप्लेस कर रखा है इसे। आप एग्जाम के लिए स्किप कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, इसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जैसे एग्जाम में आने के चांस है। दोबारा से रिप्लेस किया, अगेन रिप्लेस माइनस dx ओवर dy टू dy ओवर dx। ठीक है, दोबारा से रिप्लेस करेंगे, आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 2x dy ओवर dx प्लस y dy ओवर dx का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं? नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैं सीरियसली बता रही हूँ, आप स्किप कर सकते हैं। अगर एग्जाम प्रोस्पेक्टस से देखें तो ये स्किप कर सकते हैं आप। डन? 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 अब हम करेंगे अपना एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दे रखा है? फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द family of curve x square plus y square is equals to 2x, a being a parameter. Example number 5। ठीक है, x square plus y square is equals to 2ax। ये आपका थोड़ा सा लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा टेस्ट देगा आपको, कि थोड़ा सा उसके जैसा है बट पूरी तरह नहीं है, उससे थोड़ा बेहतर। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई है। अब इंटीग्रेट करेंगे 2x प्लस 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 2a। 2a आ रहा है। अब क्या हम इसमें से ये सारे 2 को कैंसिल कर सकते हैं? 2 को कॉमन निकालेंगे, कट जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू a। अब हमारे पास a की वैल्यू है। अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है? अपनी a की आ रही है। अब पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x बाहर रह जाएगा, और जो हमारी ए की वैल्यू है वो हो जाएगी x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। ये आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ, कोई डाउट है आपको? कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2xy dy ओवर dx। आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ, आएगा नहीं आएगा? अब ये जो हमारी टर्म है, इन दोनों को हम उधर उठा कर लेके आ सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy dy ओवर dx। होगा नहीं होगा? हमने 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस कर दिया, ये ऐसे आया। कंफ्यूज मत होना, कभी कंफ्यूज हो जाओ आप। अब क्या हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं अपना? रिप्लेस dy ओवर dx टू माइनस dx
ओवर डी वाई कर देंगे। अभी आप पहले इसे नोट करो, फिर मैं आगे का बताऊंगी इस क्वेश्चन में। डन। डन। अब हम इसे रिप्लेस कर देंगे, 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आ जाएगा क्योंकि चेंज करके माइनस 2x वाई डी एक्स ओवर डी वाई। अब इस पूरी टर्म को हम उधर उठा के लेके जा सकते हैं, ये हो जाएगा 2x वाई डी वाई डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। अब ये जो 2x वाई से नीचे लेके चले जाएंगे, dx ओवर dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। अब क्या ये हमारी जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस फॉर्म में आ चुकी है? बताओ इसे हम होमोजीनियस से सॉल्व कर सकते हैं? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई? अभी ये बन गई नहीं? अब देखते हैं। लेट इसे लटकेंगे, आगे से वैसे सॉल्व नहीं कर सकते सिंपल मेथड से, इससे अब हमें कुछ करना पड़ेगा। लेट x इज इक्वल टू वी वाई डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। आएगा नहीं आएगा बताओ? आएगा नहीं है, ओ सॉरी डी वी ओवर डी वाई होगा, वही आदत है ना। अब इसे रिप्लेस कर देंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं हम। अब इसे x डी वी ओवर डी एक्स डी वाई आ जाएगा, अभी हो जाएगा वी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2v वाई स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? x डी वी ओवर डी वाई इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। हो रहा है नहीं हो रहा? अब ये जो हमारा x है इसे हम दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। इस x को वेट x ये x क्यों लिखा हमने यहाँ पे? इस x को लिखने की तो जरूरत है ही नहीं ना यहाँ पे, क्या फिर है? ओ सॉरी x, ये तो प्लस v तो भूल ही गए, v प्लस में भी था। अब आगे का क्या करेंगे? ये इससे आगे का मैं आपको साइड में ही करके दिखा रही हूँ, इससे आगे का थोड़ा ठीक है। इस v को दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे हम, x डी वी ओवर डी वाई इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v आ रहा है। अब इसे सॉल्व करेंगे, x डी वी ओवर डी वाई इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v x डी वी ओवर डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v आ रहा है। बताओ कोई डाउट है आपको इसमें? यहाँ तक ये वही सारा कुछ है जो अभी तक आपने पढ़ा है, इसमें से अभी कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं आया। ओ गॉड, ये x नहीं होगा, ये y होगा। जब एक वर्ड की आदत हो जाती है ना, वो बड़ा परेशान करती है। ये होगा हमारा y। अब क्या हम इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशन से? हो जाएगा 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल, ये dv हो जाएगा 1 बाय वाई डी वाई। ये आ रहा है हमारे यहाँ तक। अब आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे का करेंगे इसमें। और ये होगा माइनस का, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन निकाला है हमने। डन? डन और नॉट? अब या तो मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पे लिख देती हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। अब मैं ऊपर वाला रफ कर रही हूँ। हमें याद रखना है कि हमने x इज इक्वल टू वी वाई पुट किया है। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, इसे मैं डायरेक्ट करके बताऊँ या पूरा सॉल्व करके दिखा दूँ आपको? इसे हम b या फिर t मान लेंगे, t मानेंगे, ये आ जाएगी हमारी log 1 प्लस वी स्क्वायर आ जाएगी। देखो ऐसे t इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू 2v dv। ये आ रहा है हमारा। अब इसे रिप्लेस कर सकते हैं,
लेट कर लिया, ये हो जाएगा हमारा 1/t dt इज इक्वल्स टू -1/y dy। ये हो जाएगा हमारा log t इज इक्वल्स टू -log y प्लस log c। log t की जगह क्या आ जाएगा, log 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस, अब हम इसे वी स्क्वायर log y को दूसरी तरफ लेके आ सकते हैं, log y को दूसरी तरफ लेके आ जाएंगे, हो जाएगा log प्लस का log y इज इक्वल्स टू log c। v को क्या पुट किया था हमने, v की मतलब x को पुट किया था v y, और अगर हम v की वैल्यू निकाले वो क्या आ जाएगी, log 1 प्लस x बाय y का होल स्क्वायर, ये और साथ में है हमारे log y इज इक्वल टू log c। अब हम इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू सी। बताइए कर सकते हैं नहीं कर सकते, पॉसिबल है ऐसा करना या फिर नहीं है, है। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, बाहर है वाई इज इक्वल टू सी, इसे एक वाई सी एक वाई कैंसिल हो गया, आप इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी वाई। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। मुझे पता है क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था बट मेथड एकदम सिंपल था, कुछ नहीं किया इसे हमने, आप एक बार दोबारा रिपीट करके देखो समझ आ जाएगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ज़्यादा लंबी थी, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट मेन थे, उसके बाद तो आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो। डन। Done or not? तो बस गाइस आज के इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ये मत सोचो शेयर ना करें भाई, अरे यार कर देना, उन्हें भी जरूरत होगी, ऐसा मत सोचें कि वो तो हमें बताते नहीं तो हम क्यों बताएं, अरे यार बता देना, उनका भी थोड़ा बहुत भला कर देना, ठीक है। तो बस आज के इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल आपके साथ कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।